आप और किस मुद्दे पे आज ये मैं सत्येंद्र हूँ। वर्तमान में एकल विद्यालय अभियान का एक जागरण विभाग है ग्राम स्वराज मंच, उसके राष्ट्रीय संयोजक के नाते से काम करने का ईश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किया। तो इसी मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्राम स्वराज मंच के संयोजक सत्येंद्र कुमार ने संदेश खाली मुद्दे पर रखी अपनी बात। कहा, ममता सरकार को जवाब दिया जाएगा और कर दी बड़ी मांग। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अन्याय पर ग्राम स्वराज मंच के संयोजक सत्येंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जो महीने भर से लगातार अन्याय होता रहा और उस पर सरकार की चुप्पी रही, वे बेहद जो है अशोभनीय है, निंदनीय है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे देखिए। संदेश खाली का जो मुद्दा था, लगातार महीने भर से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और पश्चिम बंगाल जो सरकार है, ऐसा आरोप है कि वो उनका बचाव कर रही थी। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संदेश खाली पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है और बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, इसका ग्राम स्वराज मंच, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ ग्राम स्वराज मंच का। ग्राम स्वराज मंच पूरे देश में आज और कल के दिन में माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक आवेदन पूरे देश में हर जिले के मुख्यालय पर हमारे कार्यकर्ता देने वाले हैं। आज और कल यह तिथि जो है निर्धारित हुई है। इसी निमित्त आज लखनऊ में हम लोग एक ये प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं। तो इसका ग्राम स्वराज मंच पूरी तरह से घोर निंदा करता है। आपको यह पता होगा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर और बच्चों पर जो उनके साथ शोषण का कार्य किया जा रहा है, यह घटना कोई नई नहीं है या कोई एक नहीं है। आए दिन आप इन घटनाओं को सुनते हैं। भूमाफियाओं के द्वारा एक ही वर्ग विशेष को चिन्हित करके यह जो उनके ज़मीनों को हड़पने का कार्य, उनको उनके घरों से पलायित करने का यह जो कार्य, यह जो कुचक्र रचा जा रहा है, यह घटना नई नहीं है। और इस घटना की भयावह स्थिति आप यह देख लीजिए कि ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में आए दिन प्रतिदिन हो रही हैं, परंतु एक भी शिकायत पुलिस प्रशासन के द्वारा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर और बच्चों पर एक वर्ग विशेष होने का जो उनको दंड मिल रहा है, इसके लिए पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, पूरे देश को चेताने की आवश्यकता है। आप इसकी भयावहता यह देखिए कि इस सब की पूरी जानकारी देश में तब हुई जब ईडी के अधिकारियों पर पथराव हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, तब इसकी जानकारी लोगों को हुई। यह जरूरी है, यह चिंतन का विषय है। धार्मिक और राजनीतिक आवेश से प्रेरित होकर के वर्ग विशेष को प्रताड़ित करना, यह बड़ा ही निंदनीय। और आप यह सोचिए कि धार्मिक और राजनीतिक प्रेरणा से आप उसको मुद्दा बना करके महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित करना, यह कहाँ तक उचित है? यह घोर पाप है और इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भारत हिंदू का देश है, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है एक तरफ, दूसरा पश्चिम बंगाल में लगातार संदेश खाली का मुद्दा एक महीने से लगातार चल रहा था और जो शाहजहां शेख था उसको गिरफ्तार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मतलब एक प्रकार से हिंदू पीड़ित हो रहा है और ये आवाज़ इतनी लेट क्यों उठाई गई? आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में अब पूरे देश में हिंदू जाग उठा है अपने अधिकारों को लेकर के। अब वह चेत गया है। अब वह भारत नहीं रहा जिसे यह माना जाता था। वर्तमान में सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले एक हो चुके हैं। पूरे देश में उसकी आवाज़ उठाई जा रही है और पश्चिम बंगाल में एक ही राजनीतिक और धार्मिक उसको लेकर के जो उसको उसकी आड़ में पश्चिम बंगाल में जो दुराचार किया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, महिलाओं और बच्चों को जो निशाना बनाया जा रहा है, यह कृत्य
अब पश्चिम बंगाल की सरकार की विफलता को दिखाता है। यह बताया, इससे जानकारी हमको होती है या हम लोग यह जान पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो ये अभी जो मामला है इसमें सीबीआई ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और शाहजहां शेख से जो है रिमांड पे लेने का प्लान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार चली गई है। क्या है कि आपको नहीं लगता कि अपराधी को बचाने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जबकि वहां तो न्याय लिया जाता है, यहाँ तो अन्याय के लिए आवाज उठाई जाती है। देखिए, वर्तमान में केंद्र का महिला आयोग जो है, अनुसूचित आयोग जो है और मानवाधिकार आयोग जो है, इसने जो यह पहल की इस पर, यह प्रशंसनीय है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह चाहिए केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे और पश्चिम बंगाल सरकार को, इसीलिए हम इसी निमित्त पूरे देश में हम लोग जिला मुख्यालयों पर विज्ञप्ति देने जा रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार को भंग कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि वहाँ अराजकता का पूरी तरह माहौल हो चुका है और यह पूरे देश के लिए एक नकारात्मक संदेश लेकर के जा रहा है। क्या आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए खड़े रहेंगे लगातार आवाज उठाने? ग्राम स्वराज मंच के माध्यम से मैं सत्येंद्र पूरे देश में केवल संदेश खारी की महिलाओं के लिए नहीं, पश्चिम बंगाल में जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन सभी के लिए ग्राम स्वराज मंच के कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन करेंगे तथा यह मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को यह चेतना चाहिए कि अब समय वह नहीं है, अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू बहन बेटियों के साथ अब किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या चाहते हैं कि क्या कैसे न्याय दिलाएंगे? सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ का पुलिस प्रशासन तुरंत दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके शीघ्र अतिशीघ्र उनकी गिरफ्तारी करवा करके उनको दंड दिलाए। पश्चिम बंगाल सरकार वहाँ की जो प्रताड़ित अपनी बहनें हैं, माएँ हैं और जो बच्चे हैं उनको और उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराए और तुरंत उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे। और पश्चिम बंगाल की सरकार पर जो भी अपनी केंद्र की जो है कमेटी है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह इस मामले को संज्ञान में लेकर के सरकार के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। कैसा रहा? सही रहा? एकदम धांसू सही बोल पाता हूँ?